सो ज्योतिका, फैन्स के लिए आप एक मैसेज दे रही थी, क्या प्लीज़ रिपीट कर दीजिए? मेरा फैन्स के लिए यही मैसेज है कि जिस तरह से उन्होंने अभी तक सपोर्ट किया है और इतना प्यार दिखाया है, यूँ ही दिखाते रहिए क्योंकि अब बहुत कम टाइम रह चुका है और हम लोगों को आप लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक़्त। जी। ज्योतिका, रुबीना को कोई सलाह देना चाहेंगी आप? बस मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि जिस तरह वो खेल रही है बढ़िया है बट स्ट्रॉन्ग रहे और किसी के भी ओपिनियन से ज़्यादा फ़र्क ना होने दे खुद पे। ज्योतिका, जब रुबीना की आंखों में आंसू आए थे, उस एपिसोड के बाद आपकी और मम्मी की और रोहिणी की क्या बातचीत हुई? अ, बातचीत से पहले ही हम तो देखते-देखते ही रोना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो यूँ ही नहीं रो जाती है किसी भी बात पे, वो मतलब जब कुछ उनके दिल को बहुत छू जाता है या बहुत बुरा लगता है तभी रोती है और उनको रोता देख के हमें भी रोना आ गया था। फिर बस यही बात हो गई थी और दूसरा ये था कि काफ़ी टाइम हो गया है अब उन लोगों को घर के अंदर, हम तो चलो फिर भी उन्हें टीवी पे देख रहे हैं, उनको तो हमें देखना भी नहीं मिलता होगा, तो वो कितना ज़्यादा भी इमोशनली वीक हो गए। ऊपर से वो घर का सब माहौल और ज़्यादा उनको दुःख देता होगा। ज्योतिका, जब आप घर के अंदर गईं और हुँ। आप इतने महीनों बाद अपनी बहन के सामने थी, जिसको इतनी सारी सिचुएशंस में देखा और आप दोनों एक दूसरे को छू नहीं पाए, हग नहीं कर पाए, उस सिचुएशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अ, वो मतलब काफ़ी मैं आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी कि ऐसा मोमेंट था क्योंकि एक तो माइंड में ये चल रहा था कि बहुत कम टाइम है, दूसरा ये कि इनको बताना ही है कि क्या क्या है, कैसा है और तीसरा वो जो अपने इमोशंस आ रहे थे कि मतलब इतने टाइम बाद मैं उनसे मिल रही थी और मुझे तो दिखने से ही वो एकदम इतने कमज़ोर दिख रहे थे, वही देख के मैं परेशान हो गई थी कि क्या हालत बना ली है इन्होंने, तो काफ़ी ज़्यादा इमोशंस का मिक्स अप था। जब वहां से निकली और हुँ। मॉम को कॉल करके पहला कॉल जो किया, किसको किया और क्या बताया? मैंने मॉम को कॉल नहीं किया, मॉम का कॉल मुझे आया है क्योंकि वो इतना डेस्परेटली बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट जब मैं अपनी यूट्यूब वीडियोज़ भी बनाती हूँ, तो मैं ऐसे ही उठ के आ जाती हूँ। इनफैक्ट मुझसे कहते होते थे कि नैना थोड़ा तो रेडी हो जा, कुछ तो मेकअप कर ले, अपने बाल ठीक से बना ले, पर मैं ऐसे ही आ जाती हूँ कि कोई बात नहीं, जैसा भी है ठीक है। और एक्टिंग में तो फिर बहुत कुछ लगता है, वो सब कुछ मुझ में नहीं है, इससे अच्छा मैं घर बैठ के पढ़ाई कर लूँगी। अपने बारे में बताइए, ज्योतिका, आप क्या कर रही हैं? यूट्यूबिंग के अलावा पढ़ाई क्या करती हैं? क्या करियर है? मैंने बी है, उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज़ की तैयारी कर रही हूँ। और लॉकडाउन के चलते-चलते जैसे सब फैमिली साथ आ गई थी, हम भी अपने फार्म हाउस पे सब लोग साथ आ गए थे। तो यूँ ही ऐसे ही एक दिन शौक चढ़ गया मुझे कि मेरे मतलब घर के सामने यहाँ पे एक प्लम का ट्री है तो बहुत और रेड प्लम्स थे। मैंने सोचा यार इतने वेस्ट हो रहे हैं, क्या करूँ इनका? मैं गई और वहाँ से प्लम्स लेके आ गई और मुझे लगा अब क्या करूँ? तो मैंने बना लिया और वो ऐसी वीडियो बना दी मतलब मैंने वो मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि मैं व्लॉग के लिए बना रही हूँ या कुछ भी। और वो जैसे ही मैंने वीडियो पोस्ट करी वो बहुत अच्छी लग गई, लोग कहने लगे और भेजो क्योंकि अब क्या है ना लॉकडाउन में सब एक कमरे में बंद थे, तो बाहर तो जा नहीं सकते थे, वर्चुअली एन्जॉय कर सकते हैं लोग, तो जब मैं कुछ एन्जॉय कर रही थी तो मैं वो सबको दिखा देती थी कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, तो लोगों ने देखना शुरू किया और ऐसे इवेंचुअली ये सब कुछ चलता रहा और मैंने यूट्यूबिंग भी शुरू कर दी। क्योंकि आपके शिमला के जो आप वीडियोस बनाती हैं, वहाँ के वीडियोस देख के लॉकडाउन में सब लोगों को ऐसा लगता था कि चलो भैया, लॉकडाउन में ज्योतिका के ज़रिए हम वहाँ जाकर घूम कर आ रहे हैं। शिमला घूमा। हाँ हाँ। जी, हाँ। हाँ। वही और मतलब मुझे काफ़ी टच करी थी चीज़ वो यही थी कि जब मैंने वो वीडियो बनाई थी ना, तो काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट्स थे कि मतलब वो घर के अंदर बंद है, कहीं जा नहीं पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे और वो मेरी वीडियोज़ के थ्रू कुछ देख पा रहे। तो मुझे लगा कि और तो मैं मतलब लोगों का भला किसी तरीके से नहीं कर पा रही हूँ, बट अगर कुछ अच्छा दिखा के इनका मन अच्छा हो रहा है, तो क्यों ना मैं और दिखाऊँ। अ, आपको रुबीना के बचपन की कोई चीज़ आप, जब उन्होंने आपको डाँटा हो या बहुत क्यूट मोमेंट हो या मेमोरेबल मोमेंट हो, ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे आप? यही बात तो हम सबके लिए काफ़ी हैरानी वाली है कि मतलब रुबी कभी किसी को नहीं डाँटती थी, कभी भी नहीं। इनफैक्ट जिनकी आप बात कर रहे हैं रोहिणी वो और मैं बहुत लड़ते थे, तो रूबी दी हमारी रेफरी का काम करती थी, वो कभी नहीं लड़ी। वो एकदम कहते हैं ना साधु बच्चा थी मम्मी का और मम्मी खुद देख के हैरान बिग बॉस में ये कैसे लड़ रही है। तो हुँ। एज़ अ एल्डर सिस्टर आप उनके बारे में कुछ कहना चाहें? कैसी थी बचपन, उनके नेचर के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अ
वो मतलब अगर तो चाइल्डहुड की बात करें तो उनके साथ क्या दिक्कत होती थी, वो इतनी ब्राइट थी, इतनी ज़्यादा, मतलब वो बचपन से लेकर हर क्लास में फर्स्ट आई है, डिबेट है, डेक्लेमेशन है, डांस कॉम्पिटिशन है, एक्टिंग है, कोई ब्यूटी पेजेंट है, सब वो जीतेगी। मतलब हमको दूसरी बारी सोचना ही नहीं। तो हमको क्या होता था, मैं और रोहिंदी पे प्रेशर आ जाता था, यार हम तो मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब वैसे तो मतलब 70-80% अच्छे मार्क्स कंसिडर किए जाते, बट रूबी के इतने अच्छे ग्रेड्स आते थे कि हमारे कहीं दिखते ही नहीं थे। तो ये चीज मुझे बहुत याद आती है उनके बारे में, कि जब भी रूबी कहीं जाएगी तो वही है बस जो अच्छा करके आएगी। स्कूल में टीचर्स की फेवरेट स्टूडेंट थी वो? जी बिल्कुल। इनफैक्ट जो मेरी दोनों बड़ी बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, तो दोनों बड़ी बहनें एक स्कूल में थी, मैं दूसरे में थी। बट रोहिंदी मुझे बताते होते थे जैसे रूबी हेड गर्ल बने थे, तो टीचर्स के फेवरेट भी रहते थे वो। तो रोहिंदी कहती थी मैं मस्त रह के कुछ होमवर्क नहीं करना है, कुछ नहीं करना, मज़े से जाऊँगी, बस सारा रूबी के सिर डाल दूँगी, मैम उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। तो उसने इस चीज़ के। और जब रुबीना ने एक्टिंग करने का तय किया कि एक्टिंग करनी है, तो फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था? और क्योंकि इतनी ब्राइट स्टूडेंट, आपके पापा साहित्यकार हैं, तो घर का माहौल में पढ़ाई लिखाई वाला था, तो कैसे एग्ज़ैक्ट ये ट्रांजिशन को फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया इस पर? अ, वही, जैसे रुबी काफ़ी ब्राइट थी पढ़ाई में, तो मतलब और घर का सबसे बड़ा बच्चा वही है। मतलब हमारे पूरे खानदान में, फैमिली में सबसे बड़े वो है, तो सबको उनसे ये उम्मीद थी कि ये पढ़ाई में इतनी अच्छी है तो आगे जाके कुछ अच्छा करेगी, और हमारे लिए यही है कि कोई सिविल सर्वेंट बन जाए तो इससे अच्छी बात क्या होगी। तो सब यही उम्मीद कर रहे थे कि वही करेगी, तो जब रुबी ने अपना मतलब करियर कहीं और को डिसाइड कर दिया, तो काफ़ी रिलेटिव्स वगैरह थे जिनको नहीं अच्छा लग रहा था। ऑफ कोर्स उनके ही गुडविल के लिए अच्छा नहीं लग रहा था, बट कहीं न कहीं पेरेंट्स को ये रियलाइज़ हुआ कि अगर हम इसको ज़बरदस्ती रखेंगे कि नहीं तू बैठ पढ़, तो वो फ्यूचर में उनको खुशी नहीं देगा। ये काम जैसे एक्टिंग करना और वोकल रहना, ये सब कुछ उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो मम्मी-पापा ने वही सोचा कि जो काम इसको खुशी दे रहा है करने में, लाइफ टाइम में भी उसको वो काम करना है, तो उसको वो एज़ अ जॉब नहीं लेगी, एज़ अ पैशन लेगी। तो अगर वो चीज़ आपको लाइफ टाइम करने मिल जाए जो आपका पैशन है, तो लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी। तो ऐसा ही मम्मी-पापा ने उनके साथ किया और उनको जाने दिया आगे। तो अब आप वो आईएएस वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आप पर आ गई है अब। सिविल एग्ज़ैक्टली। हाँ जी। ये मैं समझती हूँ, जिस फैमिली में लोग चाहते हैं कि बच्चा सिविल सर्विसेज में जाए, वो पूरा मतलब नेक्स्ट जनरेशन तक ट्राई करते हैं, पूरा खानदान। एग्ज़ैक्टली वही, वही। ज्योतिका, अभिनव और रुबीना की शादी के वक्त, जैसे जब वो दोनों एक दूसरे की जिंदगी में आए, आप लोगों को पता चला, उस समय की कुछ बातें बताइए। अ, एक्चुअली क्या था ना, मैं इनसे थोड़ी छोटी हूँ रूबी दीदी से, तो रूबी दीदी और रोहिंदी ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स होती थी, बहनें कम फ्रेंड्स ज़्यादा होते थे। तो ना एक-दूसरे का सब कुछ इनको पता होता था, और मुझे क्या होता था, मुझे कान लगा के सुनना पड़ता था, अच्छा ये चल रहा है। इनको ये खतरा रहता था कि नैना को कुछ पता चले मम्मी को बता देगी। तो इसलिए मैं सुनती रहती थी। तो जब मुझे पता चला तो मुझे अच्छे से ध्यान आता है, तो अभिनव जीजू जब मिलने आए थे, मुझे ना रेड वेलवेट केक बहुत पसंद है, तो वो मेरे लिए केक लेके आए थे। तो बस वो मेरे लिए केक ले आए और मैं खुश हो गई कि हाँ, बहुत अच्छे है ये। क्योंकि आपको हम अभिनव एज जीजू कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे हैं वो, मतलब वही हम सबके साथ क्या प्रॉब्लम थी कि हम ना, अब मुझे थोड़ा बोलने की आदत हो चुकी है, बट इनिशियली मेरा भी ऐसा ही होता है कि जब किसी से मैं पहली बार मिलती हूँ, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ। उनके केस में भी वही था कि वो ज़्यादा बात नहीं कर पाते थे, और जैसे वो मुझसे बड़े हैं, तो अब हमारी थोड़ी कंज़र्वेटिव फैमिली इस वे में है कि बड़ों से ज़्यादा बात नहीं करनी है और तमीज़ से बात करनी है, तो मैं वो थोड़ा रखती थी। बट अभी लॉकडाउन के टाइम क्या हुआ कि अब वो आए हैं, तो हम कभी ट्रेक पे जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हमको टाइम स्पेंड करने को मिला, और बहुत अच्छा लगा उनके साथ टाइम स्पेंड करके। ज्योतिका, रुबीना की ड्रेसिंग सेंस, उनकी स्टाइलिंग, उनका मेकअप, उनका हेयर, जैसे वो अपने आप को प्रेजेंट करती हैं, वो हुँ, एक हुँ। अपने आप में एक बहुत डिफरेंट है। जो तब आप चंद लोग जिनको बिग बॉस हमने देखा है, जो इतने अच्छे से अपने आप को सब करते हैं, तो कब से वो बचपन से स्टाइलिश थी? और आप उनको, यू गर्ल्स विद, आप लोग लुक अप करती थी अपने सिस्टर को?
हाँ, वो बचपन से ही ऐसे थे, मतलब उनको बहुत शौक रहता था। मम्मी बताती है कि जब रूबी बिल्कुल छोटी-सी थी तो उनको ये होता था, हाँ मम्मी अभी इस सूट के साथ ये मैचिंग चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, तो वो बचपन से वैसी थी। और जब हुँ। रुबीना की शादी हुई या रुबीना जब बॉम्बे आई तो उनकी कौन सी चीज आप में और रोहिणी में लड़ाई हुई कि रुबीना का कौन सा सामान कौन लेगा? आमतौर पे सिस्टर्स में ऐसा होता है। वो तो मतलब होता ही है, मतलब जब हम आते हैं मुंबई या कुछ भी ऐसा होता है ना, तो चुपचाप से मुझे साइड में बैठना ही पड़ता है, क्योंकि रोहिणी दीदी का जो वो कहेगी वही चलेगा। इनफैक्ट रूबी दी को भी रोहिणी दी का ही सुनना पड़ता है कि जो वो कहेगी वही फाइनल है। मतलब अ, कहने के लिए रूबी बड़ी है, पर असली डॉन हम में वही है, रोहिणी दी। आप तीनों हुँ। सिस्टर्स का बॉन्ड कैसा है? मेरे पर्सपेक्टिव से कैसा है कि उम, मेरी 2 बड़ी बहनें हैं ना, बट वो बहनें नहीं है, वो मेरे प्रोटेक्टर है। जब जहाँ मुझे ज़रूरत रही उन्होंने मुझे प्रोटेक्ट किया है और एकदम बच्चे की तरह रखते हैं। एकदम मतलब अ, काफ़ी टाइम हुआ है कि मम्मी कभी कहीं बिज़ी थे, कहीं गए थे, तो वो बिल्कुल मम्मी की तरह मेरा ध्यान रखते होते थे। और मुझे ये लगता है कि मतलब पहले क्या होता था ना, अब जैसे हमारी टिपिकल सोसाइटी है कि लड़का नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो कहीं न कहीं लगता था अरे रात को बाहर जाना है तो कैसे जाएँगे, ऐसे जैसे। बट मेरी बहनों ने मुझे इतना प्यार से रखा, इतना अच्छा एक क्या कहूँ मैं, सब कुछ माहौल बना के रखा, और वो खुद इतनी अच्छी रही कि वो मेरे लिए रोल मॉडल बनी। तो बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हमारा, टच वुड। जब रुबीना ट्रॉफी जीत कर आएंगी, क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा आपका? अभी तो फिलहाल हम सबको यही है कि एक बार मिलने को मिल जाए उनसे, क्योंकि अब हमें भी उनकी याद आ रही है। और जैसे टफ सिचुएशंस में वो होते हैं ना, तो उसको देख के हमें भी काफ़ी बुरा लगता है कि क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों हो रहा है? तो और ऑफ कोर्स जब तो जीत के आ जाएगी तो हमारी मतलब मिलने की खुशी और जीतने की खुशी को 4 चाँद लग जाएँगे फिर तो। ज्योतिका, एक हुँ। और सवाल कि सारे लोग जितने लोग हैं सब बीबी रिजॉर्ट में चेक इन चेक आउट कर रहे हैं काफी दिनों से, मगर ये लोग परमानेंट मतलब परमानेंट रेसिडेंट बने हुए हैं, तुम्हारे दीदी और जीजू। तो ये साइड से नेगेटिव भी है, बाहर का इनको सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, लोग क्या बात कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है, लेकिन हाँ, नेचुरल गेम खेल रहे हैं। तो आपको लगता है हाँ। अब इस सिचुएशन में जब एजाज भी बाहर चले गए, जैस्मिन भी बाहर चली गई और वो लोग दोबारा लौट कर आ सकते हैं, संभावना है, एजाज तो आ ही रहे हैं, तो रुबीना और अभिनव को भी बाहर जाकर खेल देखकर आना चाहिए या वो जैसा खेल रहे हैं वो सही? मतलब अगर तो उनको मौका मिल जाए कि हाँ, तुम बाहर जाओ 1 हफ्ता मस्त देख के आओ, तो क्या ही इससे अच्छा हो सकता है। बट अगर ना भी मिले तो मैं वही कहना चाहूँगी कि मतलब उनको थोड़ा-सा ऐसा गाइडेंस तो मिल जाए कि आप जो कर रहे हैं थोड़ी मोटिवेशन उनको भी मिले, थोड़ा बूस्ट अप वो भी हो जाए, क्योंकि जब आप बाहर से आओगे, इतना जनता का प्यार देखने को मिलता है और आपके नियर एंड डियर वन्स के रिव्यूज़ मिलेंगे आपको कि कैसा करना है, कैसा नहीं करना है। तो कंपैरेटिवली कहीं न कहीं फिर उनके साथ थोड़ा यू नो गलत हो जाएगा अगर उनको वो चांस ना मिले। तो अगर चांस नहीं दे सकते तो कम से कम उनको ये बता दें कि आप अच्छा खेल रहे हैं। राहुल, राहुल, लगता है राहुल वीडियो बनाने चले गए। ज्योतिका, किससे बच के रहने के लिए आप कहना चाहेंगी रुबीना को? अभी ये तो किसी को मैं कह ही नहीं सकती हूँ कि इससे बच के रहना, क्योंकि हर हफ्ते ही गेम बदल रहा है। कभी कोई किसी की साइड है, कोई किसी की साइड है, एकदम फ्लिप हो रहा है सब कुछ। तो मैं यही कहूँगी कि ओवरऑल उनको अकेले ही खेलना चाहिए, किसी पे ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और अभिनव को क्या सलाह देना चाहेंगी? कुछ सलाह देना चाहेंगे अभिनव को? बस मेरा वही था कि जब मैं बिग बॉस हाउस में भी गई थी कि अब टाइम आ चुका है, जितना सुनना था हो गया। अब जो भी आपको सही लगता है, सही को सही कहो, गलत को गलत कहो, बट जस्ट बी वोकल। एक सेकेंड ना, ये क्या है? एक मिनट ना, एक सेकेंड जरा, ये भाई और रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो हेलो हेलो मैम। वापस से एक बार। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है ना? हाँ, मैम ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है बट बीच में ना स्क्रीन फ्रीज हो जा रहा है, आप लोगों का एकदम ब्लैंक हो जा रहा है। ऑडियो परफेक्ट है, वीडियो में प्रॉब्लम आ रहा है। और ज्योति ठीक का है, ठीक है, कोई नहीं, नेटवर्क कोई बैंडविड्थ नहीं, क्लोजिंग हो कर जा लेते। रहा है। ठीक है। हाँ ज्योतिका, ज्योतिका आप हैं यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। जी। ज्योतिका, बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके।
और मुझे आपसे, रोहिणी से, रुबीना को देख करके सबसे पहले आप अपने पेरेंट्स को जरूर कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना मेरी तरफ से, कि उन्होंने 3 गर्ल्स इतनी ब्यूटीफुली तरीके से, डिग्निफाइड तरीके से उनकी अपब्रिंगिंग की है। मतलब उनके लिए मैं ताली बजाना थैंक चाहूंगी। बहुत यू मच। बहुत अच्छा आप तीनों का बॉन्ड है। मुझे आप दोनों से बात करके, रुबीना को देख करके वो बॉन्ड, क्योंकि मेरी भी सिस्टर्स हैं, तो मुझे आई कैन रिलेट टू दैट, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जल्द से जल्द रुबीना ट्रॉफी लेकर के आ जाए और आप लोग का एक रीयूनियन वाला मोमेंट हो। हाँ, बिल्कुल हम भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। चलिए ज्योतिका, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो दोबारा हम बात करेंगे, बहुत मजा आया आपसे बात करके। सेम हियर, थैंक यू, बाय-बाय, टेक केयर, Bye. बाय। 1 सेकंड मुझे ना आपसे एक बात करनी है कि मतलब कन्वर्सेशन के बीच में अगर मैंने कुछ ऐसा कंट्रोवर्शियल बोल दिया होगा ना, तो आप प्लीज़ उस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपसे ना एकदम खुले मन से सारी बातें कह हाँ, दी। अब क्या होता है ना, मैं कुछ भी कहूँ बोलूँ तो लोग उसका नेगेटिव कॉनोटेशन निकाल के कुछ भी बोलने लग जाते हैं, तो आप यहाँ पे प्लीज़ उसको। ज्योतिका, बिग बॉस, हाँ, बिग बॉस ऑडियंस क्या है ना, अब तुम प्लेन लाइन भी बोलोगे ना, जो रुबीना बहुत अच्छी है, तो रुबीना बहुत अच्छी है में भी वो लोग कुछ निकाल लेंगे। ये ऑडियंस ऐसी है ना कि वो ट्रोल करने हाँ, लगती है, पर मैं कुछ भी नेगेटिव नहीं डालूंगी, यू डोंट वरी। ठीक है, ओके। थैंक यू, ठीक है ऐसे ना? पर्सनली तो काफ़ी अच्छा बात करके एंड मुझे बहुत अच्छा बाय-बाय। लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने रोहिणी को भी ये कहा कि मुझे ऐसा लगा कि अपने सिस्टर से बात कर रही हूँ, कि मैं भी एल्डर सिस्टर हूँ और मेरी भी छोटी बहन है, तो आई कैन रिलेट टू दैट। हाँ, ओके हाँ, हाँ, ज्योतिका, हाँ। गॉड ब्लेस यू। बाय। ओके जी, बाय-बाय।